दोस्तों, अगर आपको हमारा है हिंदी चैनल जो केवल आपके लिए मजेदार वीडियो को लेकर आता है जिसका नाम है हिंदी ज्ञान और वृद्धि को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले लाल वाले सब्सक्राइब करें आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद घंटों के आइकन को क्लिक करें, उसके बाद सभी प्रति क्लिक करें। बस होगा, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, ये मुफ्त है। उड़ीसा में 30 सबसे अधिक पर्यटन स्थल। उड़ीसा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, पूर्वी भारत में एक विरासत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। उड़ीसा में समुद्र तटों, बायोस्फीयर रिजर्व, मंदिरों, संग्रहालयों और अन्य पर्यटन स्थलों की लंबी सूची राज्य को एक जरूरी गंतव्य बनाती है। यह तटीय राज्य किलों और मंदिरों के अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कार और धूप में चूमा समुद्र तटों और शांत झीलों की प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। यहाँ उड़ीसा में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों की सूची दी गई है। एक भुवनेश्वर। एक भुवनेश्वर। एक भुवनेश्वर सुंदर वास्तुकला की भूमि। लिंगराज हिंदू मंदिर परिसर के 4 दीवारी परिसर के अंदर सुंदर नक्काशीदार इमारतें। भारत के मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह इतिहास, विरासत और शहरीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस जगह में अद्भुत कलाकृतियां, वन्यजीव अभयारण्य और प्राणपोषक गुफाएं प्रदर्शित करने वाले अद्भुत मंदिर हैं। भुवनेश्वर में प्रमुख आकर्षण धौली हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन, बिंदु सरोवर, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और मुक्तेश्वर, लिंगराज, ब्रह्मेश्वर और परशुराम के मंदिर। ठहरने के स्थान पैराडाइज अतिथि, पैराडाइज कन्वेंशन, फॉर्चून पार्क सिस्मो, होटल प्रिया। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क लागू नहीं। दोपुरी। दोपुरी। दोपुरी गवाह द यूनिक सैंड आर्ट। पुरी के गोल्डन बीच पर रेत कला का सुंदर नमूना बनाते हुए एक रेत कलाकार। छवि स्रोत। यदि आप समुद्र के किनारे आराम से छुट्टियां मनाने के लिए उड़ीसा जाने की योजना बना रहे हैं, तो पुरी वह जगह है। उड़ीसा के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शुमार। आप पुरी के मंदिरों, धूप में चूमने वाले समुद्र तटों और स्थानीय हलचल भरे बाजारों का पता लगा सकते हैं जो पर्यटकों को साल भर लुभाते हैं। यह मूल 4 धामों में भी है जो हिंदू धर्म में महत्व रखते हैं। पुरी में मुख्य आकर्षण पुरी बीच, पुरी बीच फेस्टिवल, पुरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और पक्षी अभयारण्य और गुंडीचा घर मंदिर। ठहरने के स्थान होटल सन सिटी, प्राइड अनन्या रिजॉर्ट्स, होटल हॉलिडे रिजॉर्ट, होटल नीलाद्री, डेजर्ट विला। करने के लिए काम मंदिरों की यात्रा करें और समुद्र तटों का अन्वेषण करें। जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च। प्रवेश शुल्क ना। 3 कोणार्क। 3 कोणार्क। 3 कोणार्क प्राचीन मंदिर। कोणार्की के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का एक शाम का दृश्य। छवि स्रोत। कोणार्क प्राचीन कला और मूर्तिकला का केंद्र है और उड़ीसा का सबसे अच्छा गंतव्य है। भारत के 7 अजूबों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर की नक्काशी साल भर पर्यटकों के बड़े झुंड को आकर्षित करती है। अद्भुत मंदिरों के साथ शहर में एक शांत समुद्र तट और देखने के लिए एक मनोरंजक पुरातात्विक संग्रहालय है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बेहतरीन कलाकृति और मूर्तियों की खोज निश्चित रूप से उड़ीसा जाने के प्राथमिक कारणों में से एक है, खासकर कला प्रेमियों के लिए। मुख्य आकर्षण पुरातत्व संग्रहालय, सूर्यदेव का मंदिर और रामचंडी, चंद्रभागा बीच। ठहरने के स्थान लोट्स रिजॉर्ट, लान्या लॉज, गोरुंगो सन प्लाजा लॉज कोणार्क, गोरुंगो वीआईपी लॉज कोणार्क, होटल ब्लू ओशन। जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च। प्रवेश शुल्क रु. भारतीयों के लिए 40 और रु. विदेशियों के लिए 600। 4 कटक। 4 कटक। 4 कटक विंटेज सिटी। कटक में बाराबती किले की ओर जाने वाली सड़क। छवि स्रोत। कटक उड़ीसा के पुराने शहरों और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है।
राज्य की व्यापारिक राजधानी कई प्राचीन तीर्थ केंद्रों, किलों, संग्रहालयों, झीलों और द्वीपों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यह स्थान स्थानीय हस्तशिल्प का भी दावा करता है। यह उड़ीसा में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे ऊपर है। मुख्य आकर्षण: महानदी बैराज, बारावती का किला, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, अनसुपा झील और सिंहनाथ और भट्टारिका के मंदिर। ठहरने के स्थान: होटल सीतल, एसटी विला गर्ल्स हॉस्टल, श्री राम रेजिडेंसी, द ब्लू लेगून होटल प्रीमियम, प्रमोद कन्वेंशन एंड क्लब रिजॉर्ट। जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च। प्रवेश शुल्क न। 5 बर्गर 5 बर्गर 5 बर्गर पौराणिक खजाने का अन्वेषण करें। बरगढ़ में शिव मंदिर। छवि स्रोत: बरगढ़ ओडिशा के कम लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हालांकि अद्भुत सदियों पुराने मंदिर और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इसे अवश्य ही देखने लायक जगह बनाती है। इस स्थान का पौराणिक महत्व है क्योंकि गंधमदन पर्वत, जिसका उल्लेख रामायण के हिंदू महाकाव्य में मिलता है, यहाँ स्थित है। मुख्य आकर्षण: जलधार झरना, गंधमदान, पनपंगा हिल्स और नरसिंहनाथ और केदारनाथ के मंदिर। ठहरने के स्थान: होटल एसएस पैलेस, होटल स्वास्तिक, श्री साई कृष्णा पैलेस, होटल केशमिन, होटल वीडी पैलेस। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क न। 6 जयपुर 6 जयपुर 6 जयपुर प्रसिद्ध जलप्रपात पर टकटकी लगाए। जयपुर में ददुमा जलप्रपात का एक सुंदर दृश्य। छवि स्रोत: जयपुर प्रकृति प्रेमियों के लिए ओडिशा के रमणीय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह चट्टानी बहिर्वाह, सुरम्य झरनों और हरे भरे बायोस्फीयर रिजर्व के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी देवमाली एक और लोकप्रिय पिकनिक स्थल है, ओडिशा है, जो जयपुर से बहुत दूर स्थित नहीं है। मुख्य आकर्षण: गुप्तेश्वर गुफाएं, सुनबेड़ा, देवमाली, ददुमा जलप्रपात, जगन्नाथ सागर, हाथीपथ और कोलाब जलप्रपात। ठहरने के स्थान: होटल सिटी प्लाजा इंटरनेशनल, जबीर होटल इंटरनेशनल। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। प्रवेश शुल्क न। 7 बारबिल 7 बारबिल 7 बारबिल शानदार जलप्रपात देखें। उड़ीसा के बारबिल में निर्मल मुर्गा महादेव जलप्रपात। छवि स्रोत: क्योंझर में कारो नदी के किनारे स्थित बारबिल ओडिशा में एक कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हरे भरे जंगलों से घिरा यह स्थान लुभावनी सुंदरता और शहर की भीड़ से दूर एक ब्रेक प्रदान करता है। मुख्य आकर्षण: हवा महल, गोंसिका, ठकुरानी हिल्स, मुर्गा महादेव झरने, उलबुरु आरक्षित वन और हनुमान और शिव के मंदिर। ठहरने के स्थान: लकी इंडिया, होटल आधार, द वर्ल्ड बारबिल होटल। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क न। 8 पारादीप 8 पारादीप 8 पारादीप प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह। पारादीप में गोदी का एक सुंदर दृश्य। छवि स्रोत: भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह पारादीप या पारादीप ओडिशा के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सूची में अपना स्थान पाता है। यह बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर स्थित है। व्यस्त डॉकयार्ड के अलावा शहर में कुछ अद्भुत समुद्र तट भी हैं जो आसपास के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मुख्य आकर्षण: पारादीप बंदरगाह, गहिरमाथा अभयारण्य और समुद्र तट, प्रकाश स्तंभ और झंकर। ठहरने के स्थान: एम्पायर पारादीप, सीपल होटल बार रेस्तरां, होटल गोल्डन एंक। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। प्रवेश शुल्क: कोई प्रवेश शुल्क नहीं। 9 रोरकेला 9 रोरकेला 9 रोरकेला सबसे बड़े शहरों में से एक। रोरकेला में हनुमान वाटिका में ऊंची हनुमान प्रतिमा। छवि स्रोत: रोरकेला ओडिशा के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह स्थान मुख्य रूप से इस्पात संयंत्र और संबद्ध औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। हालांकि यह अपने पुराने मंदिरों, पार्कों, बांधों और झरनों के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है।
जो इसे उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। रूरकेला में करने के लिए कुछ अद्भुत चीजें ट्रैकिंग, पिकनिक और खरीदारी हैं। मुख्य आकर्षण: दार्जिलिंग, नेहरू ट्रैफिक पार्क, वेदव्यास और वैष्णो देवी के मंदिर, हनुमान वाटिका, मंदिरा बांध, पितामहल बांध, बड़ा घाघरा जलप्रपात और खंडधर जलप्रपात। ठहरने के स्थान: होटल रेनबो रीजेंसी, होटल एवी डॉर्मिटरी, होटल अनुराग, होटल कंफर्ट। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। 10 संबलपुर। 10 संबलपुर। 10 संबलपुर प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग। उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में समलेश्वरी मंदिर में रात में पूजा के लिए जगमगाता है। छवि स्रोत: अपने प्राकृतिक वैभव और सांस्कृतिक स्थलों के लिए जाना जाने वाला संबलपुर उड़ीसा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। परिदृश्य कई झरनों और हरे भरे जंगलों से युक्त है जो फोटोग्राफी प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों को आकर्षित करते हैं। मुख्य आकर्षण: हीराकुंड बांध, मवेशी द्वीप, चिपलिमा, हुमा, समलेश्वरी मंदिर, विक्रमखोल, हाथीबाड़ी और देवरीगढ़ और उषाकोठी वन्यजीव अभयारण्य। ठहरने के स्थान: होटल रॉयल रिट्रीट, होटल ओलिव, द वेलकम रिजॉर्ट्स, होटल साई कृपा, श्री श्याम लॉज। जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च। प्रवेश शुल्क न। 11 चांदीपुर। 11 चांदीपुर। 11 चांदीपुर समुद्री कछुओं का घर। भारत के लुप्त होते समुद्र तट पर कछुए, उड़ीसा में चांदीपुर। छवि स्रोत: यदि आप एक समुद्री रिजॉर्ट की तलाश कर रहे हैं तो यह उड़ीसा में घूमने के लिए सभी स्थानों में से सबसे अच्छा स्थान है। अपने अनोखे गायब समुद्र के अलावा, जो उच्च ज्वार और कम ज्वार के कारण होता है, चांदीपुर अपने समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। झींगे और पोम्फ्रेट ट्राई करें। इसके अलावा शहर काफी शांतिपूर्ण है। यह एक विचित्र समुद्र तटीय शहर है जो पूर्ण शांति और शांति प्रदान करता है। अपने प्रियजनों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए यहां जाएं। मुख्य आकर्षण: चांदीपुर समुद्र तट, जहां समुद्र 5 किलोमीटर तक पीछे हटता है, समुद्र तल पर चलने की गुंजाइश प्रदान करता है। समुद्र के किनारे लाल केकड़े, कछुए और अन्य पानी के नीचे के समुद्री कणों को इकट्ठा करें। ठहरने के स्थान: होटल आशा निवास, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन रिजॉर्ट, होटल चांदीपुर, शांति गेस्ट हाउस। जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च। प्रवेश शुल्क: कोई प्रवेश शुल्क नहीं। 12 पिपली। 12 पिपली। 12 पिपली हस्तशिल्प के लिए जाना जाने वाला शहर। उड़ीसा के पिपली गांव में बिक रहा तालियों का काम। छवि स्रोत: उड़ीसा का यह छोटा सा शहर अपने शिल्प और हस्तशिल्प के लिए दुनिया में मशहूर है। इस शहर के पिपली हस्तशिल्प विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कारीगर कढ़ाई और रंगों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे यह शहर देश और दुनिया में अलग दिखाई देता है। यदि आप उड़ीसा घूमने जाते हैं तो इस शहर में जाएं और यहां से हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीदें। यह रुचि के सबसे लोकप्रिय उड़ीसा बिंदुओं में से एक है। मुख्य आकर्षण: सुंदर पिपली हस्तशिल्प और रंगीन बाजार। ठहरने के स्थान: नेस्ट गेस्ट हाउस, रॉयल ऑर्किड रेजिडेंसी। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जनवरी। प्रवेश शुल्क न। 13 रूपाक गांव। 13 रूपाक गांव। 13 रूपाक गांव इको फ्रेंडली रिजॉर्ट। उड़ीसा में रूपाक ट्राइबल विलेज रिजॉर्ट का सामने का दृश्य। छवि स्रोत: यह उड़ीसा में स्थित एक खूबसूरत रिजॉर्ट है। यह स्थान पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण प्रसिद्ध है। अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी पसंद होनी चाहिए। यह स्थान पहाड़ों के सुंदर प्राकृतिक दृश्य और गांव के रिजॉर्ट के चारों ओर हरी भरी भूमि प्रदान करता है। यहां अपने अवकाश के दौरान स्वप्निल सूर्यास्त और ऊर्जावान सूर्योदय का आनंद लें। मुख्य आकर्षण: रूपाक ट्राइबल विलेज रिजॉर्ट। ठहरने के स्थान: होटल रॉयल सूट, एनओसीसीआई रेजिडेंसी, होटल बर्जॉर्जेस बंजारा, होटल आयुष इंटरनेशनल। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क न। 14 तप्तापनी। 14 तप्तापनी। 14 तप्तापनी
गर्म पानी का झरना। उड़ीसा में तप्तपानी गर्म झरने जिनका एक दिव्य महत्व है। छवि स्रोत। तप्तपानी अपने गर्म पानी के झरने के लिए उड़ीसा में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस झरने में औषधीय गुण हैं, जो इसे लोगों के बीच पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाता है। गर्म पानी के झरने के बगल में एक तालाब है जहां लोग स्नान कर सकते हैं और गर्म पानी के झरने के औषधीय गुणों का उपयोग कर सकते हैं। यह सबसे अधिक देखे जाने वाले उड़ीसा पर्यटन स्थलों में से एक है। मुख्य आकर्षण। हरे भरे जंगल से घिरी पहाड़ी के ऊपर गर्म पानी के झरने, ठहरने के स्थान, श्रीनिवास रेजिडेंसी, होटल गणेश भवन, निर्मल्या के महाराजा, होटल भवानी पैलेस। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क 15 15 आराम करने की जगह। एट्रीज के प्राकृतिक गर्म झरने। छवि स्रोत। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले का एक छोटा सा गांव है। यह यहाँ मौजूद गर्म पानी के झरने के कारण फिर से प्रसिद्ध है। यदि आप सोच रहे हैं कि उड़ीसा राज्य के इस छोटे से स्थान तक कैसे पहुंचा जाए, तो निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। कहा जाता है कि वसंत ऋतु के औषधीय गुण त्वचा रोगों को ठीक कर सकते हैं। यह रुचि के सबसे महत्वपूर्ण उड़ीसा बिंदुओं में से एक है। मुख्य आकर्षण। उड़ीसा सरकार द्वारा बनाए गए हॉट स्प्रिंग्स और बाथिंग कॉम्प्लेक्स, ठहरने के स्थान, होटल लैंडमार्क, होटल सूर्यमुखी। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। प्रवेश शुल्क। कोई प्रवेश शुल्क नहीं। 16 बारीपदा। 16 बारीपदा उड़ीसा का सांस्कृतिक केंद्र। जगन्नाथ मंदिर बारीपदा। छवि स्रोत। बारीपदा मयूरभंज जिले में स्थित उड़ीसा का एक सांस्कृतिक केंद्र है। अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाने वाला यह उड़ीसा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। उड़ीसा के बारीपदा के इस शहर से बॉलीवुड के कई सितारे निकलते हुए भी देखे जा सकते हैं। शहर का अपना नृत्य रूप भी है जो दुनिया में काफी प्रसिद्ध है, जिसे छऊ नृत्य के नाम से जाना जाता है। मुख्य आकर्षण। मां अंबिका मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर और मयूरभंज पैलेस। ठहरने के स्थान, बैलगड़िया पैलेस। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून। प्रवेश शुल्क न। 17 गोपालपुर द ब्यूटीफुल पोर्ट टाउन, गोपालपुर। छवि स्रोत। अगर आपको बंदरगाह शहर पसंद है, तो गोपालपुर आपकी पसंद होनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह शहर राज्य के दक्षिण की ओर है। यह उड़ीसा के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। यह शहर एक बंदरगाह शहर है और इसमें प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। उड़ीसा के इस शहर में यहाँ समुद्र तट पर जाएं और चिल करें और यहाँ आराम करें। समुद्र तटों में से एक पर उड़ीसा की अपनी अगली यात्रा पर। मुख्य आकर्षण। गोपालपुर बीच, धबलेश्वर बीच, गोपालपुर सी बीच और हरिपुर सी बीच। ठहरने के स्थान, मेफेयर पाम बीच रिजॉर्ट, महावीर सर्विस अपार्टमेंट, पीपल सी व्यू रिजॉर्ट, होटल कविस इन। जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। प्रवेश शुल्क। कोई प्रवेश शुल्क नहीं। 18 बरामपुर मंदिर टाउन, बेरामपुर। उड़ीसा के पूर्वी तट पर बरामपुर शहर है, जिसे ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचना आसान है क्योंकि यह शहर राज्य के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेलवे द्वारा आने जाने वालों के लिए शहर का अपना रेलवे स्टेशन भी है। शहर में कुछ मंदिर हैं जहां कोई भी अपनी यात्रा पर जा सकता है। ये सबसे अधिक देखे जाने वाले उड़ीसा पर्यटन स्थलों में से एक है। मुख्य आकर्षण। केदारेश्वर मंदिर, ठकुरानी मंदिर, भैरवी मंदिर और बीजू पटनायक पार्क, ब्रह्मपुर। ठहरने के स्थान, होटल गणेश भवन, निर्मल्या के महाराजा, होटल भवानी पैलेस, होटल भुवनेश्वरी क्लासिक। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून। प्रवेश शुल्क न। 19 धौली शांति शिवालय की भूमि, धौलीगिरी शांति स्तूप, भुवनेश्वर, उड़ीसा। छवि स्रोत। दया नदी के तट पर स्थित
धौली शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर के करीब है। इस स्थान का महत्व कलिंग युद्ध से है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह धौली हिल पर लड़ा गया था। यहाँ एक प्रसिद्ध शांति स्तूप है जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह धौली को उड़ीसा में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक बनाता है। इस जगह को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करें और पीस पैगोडा की ओर चलें। मुख्य आकर्षण: धौली शांति स्तूप, धबलेश्वर, कलिंग युद्ध क्षेत्र और सीफा एक्वेरियम। ठहरने के स्थान: धौली पैलेस, ट्रीबो ट्रेन किंग्स कोर्ट, कैंपिनज ओडिशा। रजनी हाउस जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से फरवरी। प्रवेश शुल्क: कोई प्रवेश शुल्क नहीं। 20 दरिंगबाड़ी, 20 दरिंगबाड़ी, 20 दरिंगबाड़ी। हिल टाउन, दरिंगबाड़ी। छवि स्रोत: अगर आप सोच रहे हैं कि क्या उड़ीसा में कोई हिल स्टेशन है, तो दरिंगबाड़ी वह जगह है। यह उड़ीसा राज्य के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। इस हिल स्टेशन की सड़क यात्रा करें और रास्ते में प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें। निकटतम रेलवे स्टेशन ब्रह्मपुर में है, जहां से शहर के लिए बस ली जा सकती है। मुख्य आकर्षण: डोलुरी नदी, पुटरी जलप्रपात, दासिंगबाड़ी जलप्रपात, बदागिया जलप्रपात और हिल व्यू पार्क। ठहरने के स्थान: यूटोपिया रिजॉर्ट जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मई। प्रवेश शुल्क ना। 21 तलासरी, 21 तलासरी, 21 तलासरी बीच। सूरज के नीचे आराम करें। तलासरी बीच। छवि स्रोत: यह दीघा से 10 किलोमीटर की दूरी पर ओडिशा के बालेश्वर जिले में स्थित ओडिशा के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है। प्राचीन परिवेश से घिरा यह समुद्र तट गुप्त समुद्र तटों में से एक माना जाता है, जो इस स्थान की सुंदरता को बढ़ाता है। हलचल से दूर यह समुद्र तट रेत के टीलों, ताड़ के पेड़ों और काजू के पेड़ों से सुशोभित है। यह सबसे प्रसिद्ध ओडिशा पर्यटन स्थलों में से एक है। मुख्य आकर्षण: शंकरपुर, दीघा। ठहरने के स्थान: डिक्टो रूम ओडिशा गेस्ट हाउस, कोजी इन, होटल न्यू दीघा इंटरनेशनल, साइग्नेट लाइफ न्यू दीघा। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर। प्रवेश शुल्क: कोई प्रवेश शुल्क नहीं, केवल एक नाव की सवारी के लिए 40 भारतीय रुपए। 22 टेकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, 22 टेकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, 22 टेकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य। जंगल का आनंद लें। टेकरपाड़ा टाइगर रिजर्व 795.52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस वन्यजीव अभयारण्य को उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। महानदी नदी के किनारे और हरे भरे हरियाली से घिरा यह स्थान जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों का घर है। बाघ, गौर, सिंबल, 4 सींग वाले मृग, सुस्ती, घड़ियाल और सिंबल को देखा जा सकता है। मुख्य आकर्षण: वन्यजीवों, पेड़ों और जंगलों की विविधता। ठहरने के स्थान: वुडन लीफ सतकोसिया, ब्लूबी 08 सतकोसिया तरावा, ब्लूबी 05 सतकोसिया बालीपुट, ब्लूबी 07 सतकोसिया पुरुनाकोटे। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क 100 भारतीय रुपए प्रति व्यक्ति दिन। 23 रायगा, 23 रायगा, 23 रायगा। ऐतिहासिक रत्नों की भूमि, जगन्नाथ मंदिर। यह उड़ीसा में स्थित एक जिला है जो अपने समृद्ध इतिहास और एक विशाल संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो अनुभव करने लायक है। साथ ही यह स्थान स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ ऐतिहासिक स्थलों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजन, हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित उत्पाद हैं। दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित यह एक आगामी गंतव्य है जिसे हर साल पर्यटकों द्वारा देखा जाता है। इस जगह की विरासत मौर्य साम्राज्य की है, जो इसे ओडिशा के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। मुख्य आकर्षण: मझिघार यानी मंदिर, मां मर्तमा मंदिर। ठहरने के स्थान: होटल साई इंटरनेशनल, होटल अशोक। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। प्रवेश शुल्क ना। 24 श्री जगन्नाथ मंदिर,
24 श्री जगन्नाथ मंदिर, 24 श्री जगन्नाथ मंदिर, प्रसिद्ध रथ यात्रा के साक्षी, श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी। जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। पुरी में स्थित यह मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे रथ उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो हर साल होता है। यह 4 पवित्र स्थानों में से एक धाम पवित्र स्थान है। पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। यह निश्चित रूप से उड़ीसा में घूमने के स्थानों की हमारी सूची में सबसे ऊपर है। मुख्य आकर्षण: अलारनाथ मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठहरने के स्थान, मधुस्मृति, मेफेयर वेव्स, जजेस कोर्ट। यात्रा करने का सर्वोत्तम समय जून से मार्च। प्रवेश शुल्क 5 भारतीय रुपये प्रति व्यक्ति। 25 लिंगराज मंदिर, 25 लिंगराज मंदिर, 25 लिंगराज मंदिर, शहर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित यह शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित। इसे राजा ययाति ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण होने के कारण यह मंदिर लाल पत्थर से निर्मित है। मंदिर को स्वयं उत्पन्न शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। गर्भगृह, यज्ञशाला, प्रार्थना के लिए हॉल, भोग मंडप, प्रसाद का हॉल और नाट्यशाला, नृत्य का हॉल। मुख्य आकर्षण: राजरानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, बैताला मंदिर, ठहरने के स्थान, स्वस्ति प्रीमियम होटल, लेमन ट्री प्रीमियर। यात्रा करने का सर्वोत्तम समय जनवरी और मार्च। प्रवेश शुल्क: कोई प्रवेश शुल्क नहीं। छब्बीस चिल्का झील, 26 चिल्का झील, 26 चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। चिल्का झील, पुरी। उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जैसे जिलों में फैली चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह दुनिया के सबसे बड़े लैगून में से एक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया था। बड़ी संख्या में प्रवासी प्रजातियों और पक्षियों का घर, यह उड़ीसा के अन्य पर्यटन स्थलों में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह है। मुख्य आकर्षण: सतपदा, कलिचर मंदिर, रंभा बे, ठहरने के स्थान, स्वस्ति चिल्का रिजॉर्ट, चिल्का द्वीप रिजॉर्ट, देवन चिल्का रिजॉर्ट। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क 10 भारतीय रुपये प्रति व्यक्ति। 27 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, 27 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, 27 सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, प्रसिद्ध बंगाल टाइगर के साक्षी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। उड़ीसा के मयूरंज जिले में स्थित सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान एक बाघ अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के नाते यह 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा रहा है। बंगाल के बाघों, एशियाई हाथियों, चौसिंघा और गौर का घर। इस राष्ट्रीय उद्यान को लाल रेशम की प्रचुरता के कारण इसका नाम मिला। क्षेत्र में उग रहे कपास के पेड़। मुख्य आकर्षण: देवकुंड जलप्रपात, रामतीर्थ, चहल, ठहरने के स्थान, सिमलीपाल खेरी रिजॉर्ट, सिमलीपाल होटल, अरण्य निवास, लुलुंग। यात्रा करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मई। प्रवेश शुल्क ना। 28 हीराकुंड दामो, 28 हीराकुंड दामो, 28 हीराकुंड दामो, भारत का सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध के पास शानदार महानदी नदी संबलपुर जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। भारत में सबसे लंबा बांध होने के कारण यह बांध ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा शुरू की गई पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। पिकनिक के लिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है।
मुख्य आकर्षण देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, समलेश्वरी मंदिर, हुमा मंदिर। ठहरने के स्थान इको रिट्रीट उड़ीसा, होटल द ग्रैंड सिबा। घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च। प्रवेश शुल्क कोई प्रवेश शुल्क नहीं। 29 खंडगिरी गुफाएं। 29 खंडगिरी गुफाएं। 29 खंडगिरी गुफाएं कोलन। सुंदर रूपांकनों और नक्काशी का अन्वेषण करें। खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा, भुवनेश्वर में स्थित, जैन और बौद्ध संस्कृति का सर्वोत्तम चित्रण करते हुए इन गुफाओं को चित्रों और रूपांकनों के साथ खूबसूरती से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में कुछ जैन विद्वानों का निवास था। 15 गुफाओं का घर। इन गुफाओं में 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी है। यह निश्चित रूप से सभी इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। मुख्य आकर्षण उदयगिरी गुफाएं, केदारेश्वर मंदिर, स्वर्णजलेश्वर मंदिर। ठहरने के स्थान प्रेसिडेंसी होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल भुवनेश्वर। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च। प्रवेश शुल्क 15 भारतीय रुपए प्रति व्यक्ति। 30 सतकोसिया टाइगर रिजर्व। 30 सतकोसिया टाइगर रिजर्व। 30 सतकोसिया टाइगर रिजर्व कोलन। विविध वनस्पतियों और जीवों का अन्वेषण करें। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के पास महानदी नदी। उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत में सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र है। विविध वनस्पतियों और जीवों को प्रस्तुत करते हुए यह स्थान अपने प्राकृतिक आकर्षण और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसमें उड़ीसा के 2 अभयारण्य शामिल हैं, जिनका नाम सतकोसिया गौज अभयारण्य और बैसिपल्ली अभयारण्य है। यह रुचि के सबसे प्रसिद्ध उड़ीसा बिंदुओं में से एक है। मुख्य आकर्षण टिकरापाड़ा, छोटा के, पुरुनाकोटे। ठहरने के स्थान सतकोसिया रेत रिजॉर्ट, सतकोसिया हिल व्यू रिजॉर्ट। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। प्रवेश शुल्क 20 भारतीय रुपए प्रति व्यक्ति। भारतीय